हम आपके सामने उज्जैन की महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रेषित करें। आज एमआरसी की बैठक होने वाली है और उसमें अनेक प्रस्ताव पास होने वाले हैं। अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, अब सर्टिफिकेट के मामले में तो बड़ा रोचक खेला हो रहा है। अब वहाँ पर सुझाव मांगे जा रहे हैं। काय का सुझाव मांगना और कैसा सुझाव मांगना? सर्टिफिकेट सेंटर में रहना चाहिए, ये डीपीआर में है, और उसके दोनों तरफ रोड बनेगा, ये भी बिल्कुल तय है। अब डीपीआर में कैसे सेंटर? एक भाजपा नेता के खातिर अब इस प्रकार का नाटक हो रहा है। आप यहाँ पर आइए सर्टिफिकेट पर, और हमने तो संभागायुक्त से कहा है कि आशीष सिंह जी को भी आ जाना चाहिए और पुरातत्व विभाग को भी आ जाना चाहिए कि यहाँ पर आइए, इस सर्टिफिकेट का समस्या का समाधान कीजिए। सर्टिफिकेट सेंटर में रहेगा, उसके दोनों तरफ रोड बनेगा, और सर्टिफिकेट का तीसरा दरवाजा भी खोला जाना चाहिए। ये भी जनता की मांग है, जनता का सुझाव है। जो भी कुछ है आप ये मान लीजिए। अब ये नगर निगम की है ना, अफसरों की धांधली नहीं चलेगी, उनको तो स्पष्ट रूप से अब ये करना पड़ेगा। और भाजपा नेता को तो जनता निपट लेगी, आप चिंता मत कीजिए। नगर निगम किस प्रकार के यहाँ नाटक हो रहा है और किस प्रकार की गैंग बनी है और किस प्रकार का एडजस्टमेंट हो रहा है, ये भी हमें पता है। अब तो आशीष सिंह के सामने भी हम ये रखेंगे कि इस, और जब तो जनता कह रही कि जरा इस नेता को गिरफ्तार कर लीजिए। मान लीजिए सर्टिफिकेट सेंटर में नहीं रहा तो रोड आप कैसे निकालोगे? मामला बड़ा रोचक है, तो ये चौड़ीकरण फेल हो जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि एमआरसी आज ही स्वीकृत दे कि सर्टिफिकेट पर सर्किल बनेगा, सर्टिफिकेट सेंटर में रहेगा, उसके दोनों तरफ रोड बनेंगे और सर्टिफिकेट का तीसरा दरवाजा भी खुलेगा। और जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है ना, उन पर रासुका के तहत कार्रवाई होगी। ये प्रस्ताव पारित कर दीजिए। एमआरसी में करना पड़ेगा ना, नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? और एक बात बता दूं कि सर्टिफिकेट का जो सुरक्षा वाल है जो एरन से जुड़ी हुई है, वो जितनी दूर है ना, वो सारा एरिया सर्टिफिकेट के उसका है। तो और अभी जो अतिक्रमणकर्ताओं ने क्या कर रखा है, जो एरन की दीवार के आगे नई दीवार बना दी है ताकि किसी को दिखे नहीं कि ये सर्टिफिकेट का यहाँ तक सपोर्टिंग वाल है। इसकी भी नगर निगम जांच कर ले। और सर्टिफिकेट कोई मंदिर तो है नहीं, यह तय है। ये यहाँ पर है कि आधार सती हुई थी, उसका स्मृति का स्तंभ है, और स्तंभ पर ही मुखौटे लगा दिए। ये कौन सा नाटक है? जरा देखिए आप, स्तंभ के वहाँ एक लाल कपड़े से ढका हुआ है, जो कौन से में ये जो स्तंभ बना था वो लिखे। अब वहाँ जो पुजारी है उसने क्या किया कि वो जो इंग्रेविंग करा हुआ है ना, उस पर सिंदूर लगाना चालू कर दिया ताकि किसी को दिखे नहीं, और वो लाल कपड़े से ढक दिया। तब वो लाल कपड़ा हटाकर और सिंदूर हटाकर देख लिया जाए। ये मामला बड़ा रोचक है, और जिन जिनने ये कुकृत्य किए ना, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। ये जनता का सुझाव है, जनता बोल रही है। अब जनता के अफसर अपनी मनमानी चला रहे, कुछ समझ नहीं रहे, और ये भाजपा नेता जो मीसा में क्षमा याचना करके माफी मांग के बाहर हुआ है, ये अपनी दुकान बचाने के लिए इस प्रकार के नाटक कर रहा है। तो अब ये तय हो गया जनता की ओर से, ये जनता का निर्णय है कि सर्टिफिकेट सेंटर में रहेगा, वहाँ पर सर्किल बनेगा और उसके दोनों तरफ मार्ग बनेंगे 25-25 फीट के। अब आइए दूसरी बात। अब आपने आज जो मकान तोड़ने की सीमा आज खत्म हो जाएगी, आज और चलेगा तो होगा। मगर सराफे में एक लाज है, उसमें लटकन भी है, सब कुछ है, मगर उसमें तोड़ने का कार्यक्रम कभी कुछ भी शुरू नहीं हुआ। जो वहाँ पर जानकारी ली गई ना, तो बोले कि नगर निगम के अफसरों ने कह दिया कि अरे आपको तोड़ने की जरूरत नहीं। वो कौन अफसर हैं जिन्होंने इस प्रकार का आश्वासन दे दिया? तो रात को तुरंत तोड़ा जाए। और यहाँ पर एमआईसी के सदस्य हैं, इतने सदस्य हैं, ये इतना नहीं सोच रहे कि जो मुख्य मार्ग के जो उपमार्ग हैं वे 42 फीट के होना चाहिए जो मास्टर प्लान में। तभी तोड़ा फोड़ी चले तो हाथ क्या, तो उन उपमार्गों का भी उद्धार कीजिए ना। वहाँ पर जो 42 फीट की रोड का वो कर दीजिए। वर्तमान में अभी 28-29 फीट भी नहीं है,
और उस पर भी अतिक्रमण है, तो वहाँ तो मार्ग पे तो कुछ जाना आना जाना होता ही नहीं है। और जरा सड़क पे चौराहे पर राख ली, देखिए कितनी बदबू आ रही है। अरे मामला बड़ा विचित्र हो गया, कोई देखने वाला नहीं है। अभी महाकाल मंदिर में भी लूट चालू है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ धनखोरी है, ये तो खत्म होना नहीं है। यहाँ पर चलेगी और धनखोर अनेक शहर रूप में और अनेक शहरों के रूप में है। आज यहाँ पर बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर अजाक्स ने उन्हें स्मरण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अब यहाँ पर 84 महादेव का क्रम चल रहा है, भयंकर भीड़ हो रही है 84 महादेव के मंदिरों पे, परंतु वहाँ पर सुव्यवस्था कहीं भी नहीं है। प्रशासन आकर देख ले, 29/84 की आके देख ले, क्या है वहाँ पर व्यवस्था। ये इस प्रकार के नाटक हो रहा। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि अंधविश्वासी इतने हो गए हैं कि हद से ज्यादा। अरे भैया, घर बैठ के भोलेनाथ का स्मरण कर लो, अपना आत्मचिंतन कर लो, वे स्वयं सत्य के रूप में आपके सामने खड़े हो जाएंगे। किंतु हम सत्य को नहीं जानना चाहते, क्योंकि वो हमारा अपना सत्य बता देगा और तो हम शर्मिंदा हो जाएंगे। इसलिए कोई आत्मचिंतन नहीं करता है और दिखावे के धर्म और दान में विश्वास कर रहा है। मैं यहाँ सड़कों पर देख रहा हूँ, अभी और भी विचित्र नाटक है। फिर यहाँ पर MIC को भी हम कह रहे हैं, कितना गंभीर पेयजल संकट है, बदबूदार पानी की सप्लाई हो रही है, कितना लीकेज है, लाइन में लीकेज है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और क्यों नहीं दिया जा रहा ध्यान। ये पेयजल संकट तो हर साल घेराता ही है ना। अब आइए अब बात करते हैं, यहाँ पर ये पेयजल संकट का सच्चा समाधान है कि गंभीर डैम का दूसरा चरण तत्काल पूरा किया जाए, युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए। हमारा दावा है कि उज्जैन की जनता को 200 साल तक किसी भी प्रकार का पेयजल संकट नहीं होगा। ये नर्मदा का पानी, महंगा पानी गंभीर डैम में डाल रहे हो, उससे कर रहे हो, उससे कुछ नहीं। कोई नया बांध बनाने की जरूरत नहीं है। गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा कर दीजिए, सारी बाधाएं समाप्त हो गई है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो MIC को आज ये प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि गंभीर डैम का दूसरा चरण तत्काल पूरा किया जाए, परंतु कोई बोल ही नहीं रहा। क्योंकि नए बांध बनाओ, ये करो वो करो, उसमें मोटा माल मिलता है ना, कमीशन मिलता है। और गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा करने में नाम मात्र का कमीशन मिलेगा। जो एजेंसी डैम दूसरा चरण पूरा करेगी वो कोई इतना बड़ा भारी कमीशन नहीं देगी। और अभी तो और मजेदार बात बताऊं, अब जब यहाँ सड़कों का निर्माण होगा ना, उसमें भी बड़े रोचक खेल होंगे। सीवरेज लाइन की अभी कुछ व्यवस्था ही नहीं है, पाइप लाइन के ऊपर ही सीवरेज लाइन डाली गई है, वो लीकेज हो गए, पानी जाएगा तो क्या होगा। और एक बात और महत्वपूर्ण बात है, MIC भी जान दे कि उज्जैन में जो 18 किलोमीटर तक की पाइप लाइन सड़ चुकी है, बहुत पुरानी हो चुकी है, छोटी और बड़ी दोनों लाइन, तो यहाँ पर नई पाइप लाइन डालने की जरूरत है। अभी से योजना बना लीजिए, हो सकता है उसमें 1,1200-1,300 करोड़ रुपए का खर्चा आ, तो ये भी अभी प्रोजेक्ट शुरू कर दीजिए। अब मगर यहाँ करे कौन भैया, यूं तो कहने को नगर सरकार है, परंतु क्या नगर सरकार कर रही है, जनहित में आप जो जनता सुझाव देते हो उसको ही आप मान्य नहीं कर रहे, उस पर या ध्यान नहीं दे रहे, तो फिर काहे की नगर सरकार। चलिए अब आगे, इसके आगे भी और आ जाइए। यहाँ पर कितने हमारे शहर में कितनी अवैध कॉलोनियां, कितना क्या कुछ है, ये नगर निगम को भी संज्ञान नहीं है। अभी तक उसने 35 अवैध कॉलोनी को वैध कर दिए, पर यहाँ तो शहर में 200-300 अवैध कॉलोनियाँ हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, जबकि कार्रवाई होना चाहिए। अभी मकोड़ियाम से कानीपुरा इलाके तक का जो सर्वे क्रमांक 1479-1480 3.5 हेक्टेयर का है, उसमें कितने बड़े बड़े खेला हो गए, ये भी नगर निगम को होश नहीं। अरे क्या हो रहा है मामला, आपको देखिए ना। तुम मैं एक बात बता दूं कि जो अवैध कुकृत्य है ना, नगर निगम के अफसरों की समिति के बिना हो ही नहीं सकते। अब एक जितनी कॉलोनियाँ कटी है ना, अब ये देख लीजिए और अवैध कॉलोनी की सूची बनाइए। और सिंहर शेख में कितने पक्के निर्माण हो गए, आप उनको भी तो हटाइए, नहीं हटा रहे, मात्र कार्रवाई करें। और शहर में अतिक्रमण की बहार है, हर तरफ अतिक्रमण है।
मगर अतिक्रमण भी नहीं हटाया जा रहा। और एक MIC में आज ही कठोर प्रस्ताव पारित कर दीजिए कि जहाँ भी जिसका भी नगर का सड़कों पर अतिक्रमण पाया जाएगा ना, उसके खिलाफ रासुका की कार्रवाई होगी और बड़ा जुर्माना भी लगाया जाएगा। अतिक्रमण की समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर जितने होटल लॉजेस हैं ना, कितने होटल है, कितने लॉजेस हैं, कितने रेस्ट हाउस हैं, कितने होम स्टे बने हुए हैं, सबकी जांच की जाए। किसके पास में फायर एनओसी है, किसके पास में पार्किंग स्थल है कि नहीं, और कुछ सारी सुविधा है कि नहीं, इसकी भी जांच होना चाहिए। अब क्या करें, नगर निगम तो कुछ करने नहीं पाता है, होना ही नहीं चाहता है ना, उसके पास में अमला ही नहीं है। तो भैया ये सारी जांच करे ना, विभिन्न उसका ठेका दे दो, ठेकेदार सब तुरंत ही सारी जांच करके पूरी कर देगा। पर नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर जनता को मूर्ख बनाने के सिवा और कुछ भी नहीं किया जा रहा। हमने कल थीम न्यूज में कहा कि सती गेट के मामले की समस्या का समाधान संभावित आशीष और स्वयं आकर देखें, स्वयं उसका निराकरण कर ले, देख लें सच क्या है। जो पुरातत्व विभाग है उसका भी सहयोग ले लीजिए, पुरातत्व विभाग भी कुछ नहीं बोल रहा। और आप भाजपा नेता को तो छोड़ दिए, उसको तो जनता निपट लेगी, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो आशीष सिंह जी आप भी आ जाइए, ये MIC के सारे सदस्य आ जाए और सब कुछ देख लें, साक्ष्य देख लें। आप तो देख लीजिए ना, और देखने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि एक 4 लोगों की गैंग बनी और वो मोटा माल देकर मामला दबाना चाहती है, परंतु अब ये मामला दबेगा नहीं। अब ये सारा उजागर हो गया है। जनता की बात नगर निगम को मानना पड़ेगी, प्रशासन को मानना पड़ेगी, यदि कंठाल से लेकर छतरी चौक का चौड़ीकरण सफल बनाना है। तो ये कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत है, और भी बहुत है, दूसरे एपिसोड में बात करूंगा। अभी तो जो महत्वपूर्ण समाचार का संकलन करना था वो मैंने किया, आपके सामने प्रस्तुत किया। आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।